आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम यूपीएससी सीएसई 2025 एग्जामिनेशन हमारी जो यूपीएससी को समझने की एक सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत हमारी ये लगभग 5वीं वीडियो है, जिसमें हम यूपीएससी में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें क्या हमने पढ़ना है, ठीक है? और उनकी कौन-कौन सी बुक्स हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में यूपीएससी बुक्स के बारे में तो देखेंगे ही, के बारे में जानेंगे ही, साथ ही साथ आपको आज मैं 2025 जनवरी का जो है करंट अफेयर्स मैगज़ीन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? आज हम कुछ टॉपिक्स उस मैगज़ीन में पढ़ेंगे, जो कि जनवरी का करंट अफेयर्स है। जो स्टूडेंट्स 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और वो इस वर्ष जो है मई में एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, तब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, साथ ही में आपकी एक स्क्रीन और मैं लगा दे रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन में लैपटॉप में जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ में ही उसको अटैच कर दूँगा, ठीक है? तो उसको भी आप देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ठीक है? अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो 2025 ठीक है? जनवरी 2025 के लिए हम जो है करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं। देखो बुक्स मैं लास्ट में 5 मिनट की एक स्लॉट डाल दूँगा वीडियो का। उसमें बुक्स कौन-कौन सी कौन मेन सब्जेक्ट्स की बुक्स कौन-कौन सी हमने लेनी है उनके बारे में चर्चा कर दूँगा, ठीक है? अभी के लिए आप अ, करंट अफेयर्स मैगज़ीन जो कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उसके बारे में जानिए, ठीक है? तो देखिए, विषय सूची देखते हैं, तो सबसे पहले है भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है? भारतीय कला एवं संस्कृति। इसमें हम देखो, ये जो मैगज़ीन है, इसमें मेंस के अकॉर्डिंग एंड प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, दोनों के ही अकॉर्डिंग जो है हमारे टॉपिक्स कवर हुए हुए हैं, है ना? तो हमने दोनों को ही देख कर के करना है। ज़्यादा फोकस हमारा प्रीलिम्स के टॉपिक पर रहेगा, कौन-कौन से प्रीलिम्स के टॉपिक हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम मेंस के पढ़ेंगे, है ना? इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के ही वीडियो जो है प्रीलिम्स के लिए ही जो टॉपिक्स हैं, वो कवर करेंगे, है ना? ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, इसको सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, ठीक है? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी, ठीक है? सबसे पहले हम ना ऐसे करते हैं राज्य व्यवस्था, ठीक है? राज्य व्यवस्था के लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा की जो टॉपिक्स हैं उनको उनको करते हैं। आपको मैं और फिर से बता देता हूँ, प्रीलिम्स में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। प्रीलिम्स में आपको अ मेन जो सब्जेक्ट हैं, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना? और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है ना? हिस्ट्री में आपको अ, मिडेवल सॉरी एंशिएंट, मिडाइवल एंड साथ ही साथ आपको और क्या पढ़ना है? मॉडर्न और एक और चीज़ है आर्ट एंड कल्चर। ये तीनों आपके कवर होंगे, हिस्ट्री में आपकी तीनों चीज़ें कवर होंगी, तो ही आप आर्ट एंड कल्चर कर पाएँगे, ठीक है? जस्ट गिव मी हाँ, ठीक है, आ गया हमारा टॉपिक राज्य व्यवस्था का, ठीक है? इसमें प्रीलिम्स के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है? आपको स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूँ, आपको वो भी देखना है, साथ ही साथ मुझे भी सुनते रहना है ना? तो आपको किसी चीज़ का तनाव नहीं लेना है, प्रिपरेशन को आप अच्छे से करें, ठीक है? मैं साथ-साथ में आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा। मोटिवेट से मेरा मीनिंग ये है कि आप कहीं भी इस प्रिपरेशन को बर्डन की तरह ना लीजिए,
इसको अच्छे से करें, रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यूट्यूब पर चले जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जो है एक वीडियो को खोलने लगते हैं, तो मान लो देखने गए कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में पढ़ने जा रहा हूँ और पता चला कि वो और कुछ ही करने लग गए, रील स्क्रॉल करने लगे हैं। रील स्क्रॉल करते ही आपका जो है टाइम वेस्ट होने लगता है, ठीक है? अब आ जाइए, मैंने स्क्रीन पे देख लीजिए, ये प्रारंभिक परीक्षा का आपको मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? देखिए प्रारंभिक परीक्षा, इसमें आपको कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, 2-4 टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करवाऊँगा। बाकी हमने बुक्स भी डिस्कस करनी है कि कौन-कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। तो इसमें एक टॉपिक फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, ठीक है? ये कोई नया हाल ही में चर्चा हुई थी इसकी जनवरी महीने में, तो वो एक टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम, है ना? और इसके अलावा एक एक और टॉपिक देख लेते हैं, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है? बाकी मैं ये मैगज़ीन आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा, आप खुद भी पढ़ें। जितना ये बात आप ध्यान में रखना कि जितना आप खुद पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? 2 तरह की स्टडी होती है, एक तो आपको समझना होता है, दूसरा आपको खुद प्रैक्टिकल करना होता है, खुद समझना होता है। एक तो देखो ऐसे मुश्किल टॉपिक आ जाते हैं, वो तो देखो आपको समझ आएँगे नहीं, ठीक है? वो तो आपको किसी न किसी से समझने पड़ेंगे। दूसरा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं और हमारा जो 12-13 साल का जो हमने 12th तक पढ़ाई की, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की या कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होंगे, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी होती है। जिस बच्चे की, जिस स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो कर सकता है, ठीक है? और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए हमें दूसरे टीचर्स पे या किसी सीनियर पे डिपेंड होना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। समझ कर करो और सीनियर से डिपेंड होकर करो। फर्स्ट टॉपिक देखो, फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या बताया आपको? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, एक ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मेंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जब मेंस की सीरीज में चलाऊँगा या नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी, उसमें हम मेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम राज्य व्यवस्था की जो है पॉलिटी, जिसे राज्य इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है? उसके 2 टॉपिक प्रीलिम्स के ओरिएंटेड हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा टॉपिक है न्याय तक पहुँच का अधिकार पूर्ण नहीं, है ना? ये एक टॉपिक था, इसकी चर्चा पिछले जनवरी महीने में करंट अफेयर्स में रही होगी, तो अभी ये मैगज़ीन में है, पीडब्ल्यू ओनली आइज़ की मैगज़ीन में है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 ही टॉपिक इसमें पढ़ाऊँगा, बाकी हमने बुक्स भी डिस्कस करनी है, ठीक है? देखो, पहला संदर्भ है, ठीक है? संदर्भ है, संदर्भ केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी, ठीक है? नियम 2025 का मसौदा 18 फरवरी तक सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करेंगे, ठीक? फिर है डिजिटल डेटा सुरक्षा का ढांचा या घटक। मतलब इसका ढांचा क्या है? क्या है डिजिटल डेटा है ना? उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डेटा प्रिंसिपल को देखें तो ये जिसका व्यक्तिगत डेटा प्रबंधित किया जा रहा है, ठीक है? और डेटा अ, फिड्यूरीज वह इकाई निर्धारित करता है। ये देखो इसमें देख लेना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, उसमें आप फिर से देख लेना, ठीक है? मसौदा नियमों की विशेषताएँ क्या हैं? ये भी इसमें दिया गया है। सूचित सहमति डेटा नियम, ये देखो ये करंट में टॉपिक चल रहा था, जो मैगज़ीन में इसको कवर कर लिया गया है। कुछ नहीं है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, जो व्यक्ति का डेटा होता है, उसको किस तरह से संरक्षण दिया गया है, क्या-क्या नियम आए हैं, उसके बारे में ही इसमें बताया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक?
इतना आपको समझ आ गया, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक था प्रीलिम्स के लिए, एक बात और ध्यान रखना कि जिंदगी में एक बात याद रखना, स्टूडेंट हो, जब तक आप स्टूडेंट हो तो ये ध्यान में रखना कि आपको कोई सिखाने वाला, समझाने वाला या कोई आपको बताने वाला नहीं आएगा। आप ढूंढते रह जाओगे, आपको कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलेगा। ऐसे प्रावधान खुद ही आपको जनरेट करने होंगे, खुद खुद ही अपनी रिसर्च करनी होगी, खुद ही अपना जो एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी जो है आप उस कार्य को, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब है न्याय तक पहुंच का अधिकार पूर्ण नहीं। इसमें क्या है कि संदर्भ है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है ना, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष नहीं है ना। ये भी आपको देखो, पूरी मैगजीन में आपको डाल दूंगा, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की मैगजीन है, जनवरी 2025 की। किसके लिए है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड ओरिएंटेड है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड मेंस ओरिएंटेड ये मैगजीन का करंट अफेयर है, ठीक है। अब अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको फायदा होगा। रीडिंग करने से क्या होता है कि आपकी समझ बनती है। आपने अगर आपने इस लाइन को चूज किया है, आपने सोचा है कि मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है, 2025 देना है, या आने वाले समय में कोई भी एग्जाम आपने देना है, तो आपको रीडिंग करना आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर upcoming life and upcoming future days. If you are an IS officer, then you have to read a lot of files that are present in your in front of you. Okay, बहुत सी ऐसी फाइल्स आएंगी जो आपके सामने होंगी, तो आईएएस ऑफिसर का काम क्या होगा, उन फाइल्स को देखना, उन फाइल्स को पढ़ते पढ़ते उसको केवल पढ़ना ही नहीं, उनकी अच्छी समझ बनाना। ये एक आईएएस ऑफिसर तभी निर्णय लेगा ना, जब हमने कोई एक किताब पढ़ी, एक बुक पढ़ी या कोई ऐसी फाइल आई, उसको हमने अच्छे से रीड किया, देखा, समझा, उसके बाद हम उस पे फैसला देंगे। यही चीज करनी है ना। ये अभी से आदत डालो। अभी से आदत आपको नहीं होगी, आप सोचोगे कहते हैं ना कि पका पकाया मिल जाए, तो पका पकाया आपको मिल जाएगा, पर उससे आप डाइवर्ट ही होंगे। अगर आपको डाइवर्ट नहीं होंगे, नहीं होना है, तो आपको मिनिमम रिसोर्सेज रखना है, ठीक है। जब तक आपके मिनिमम रिसोर्सेज नहीं होंगे, देन अंटिल यू, है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रीडिंग आपने बनाइए। इसमें यही था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय है, ठीक है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इसमें दिया गया है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। न्याय तक पहुंच का अधिकार, ठीक है, न्याय का अधिकार, यह है पहुंच कानून के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है, और यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली पारदर्शी। देखो, मैं इस वीडियो में मैं यहाँ पे बता दिया, मैंने कहा मैं 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने सुन लिया कि हाँ 2 टॉपिक तो चलो पढ़ाएगा ये। मेरा देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस सीरीज को चलाने का मेरा मकसद, या यूट्यूब पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा खुद का इम्प्रूवमेंट है। इफ आई एम हियर टू इम्प्रूव माई सेल्फ, नॉट, ठीक है। आप ये मत सोच के आइए इस चैनल पे कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे कुछ सीखने को मिले। सीखने को मिलेगा, पर उससे ज्यादा समझने को मिलेगा, ठीक है। आपको समझने का ये मिलेगा कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल एनहांसमेंट, अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता है। इफ यू हैव मोबाइल फोन एंड एनी डिजिटल इक्विपमेंट, then you will make your own videos on YouTube channel, and you can improve yourself with this, okay। इसके साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, मैगजीन मैंने आपको बता दी, 2 टॉपिक बताए हैं। इस मैगजीन में मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स ओरिएंटेड दोनों तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उस पे जाना, इस पीडीएफ को खोलना, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब मैं बुक्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है।
बुक्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। 2 सब्जेक्ट की इस वीडियो में 2 सब्जेक्ट्स की ही मैं बुक डिस्कस करने जा रहा हूँ और 2 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। ठीक है? सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने ज्योग्राफी के लिए मैं जो पढ़ रहा हूँ मेंस के लिए, ठीक है? अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आप डी.आर. खुल्लर की ये बुक ले सकते हैं, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे ये लगा दूँगा ये बुक, ठीक है? डी.आर. खुल्लर की ये बुक है मेंस ओरिएंटेड, ठीक है? आप देख सकते हैं। मेंस के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, डी.आर. खुल्लर की, वेरी इंपॉर्टेंट एंड और उसके साथ आप अगर डी.आर. खुल्लर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक और बुक आपको ये बुक जो मैं बता रहा हूँ ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ना? और इसके साथ ही आप सविंदर सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है? सविंदर सिंह और डी.आर. खुल्लर 2 बुक्स मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता दिया है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बुक है जी.सी. लियोन। वो बताते हैं, देखो मेरा मीडियम हिंदी है, तो मैं हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 बुक्स बता दी हैं और ऐसा सुना है एस्पिरेंट्स के मुँह से जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, हालाँकि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी ही में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने जी.सी. लियोन भी उसका एक प्रारूप देखा है मैंने, तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी है, देखिए मैंने एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूँ ज्योग्राफी के लिए, ये 2 एनसीईआरटी हैं, ये इंग्लिश मीडियम भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएँगी और हिंदी मीडियम में भी मिल जाएँगी, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी इनफ है ना? आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है ज्योग्राफी का, तो आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको थोड़ा-सा नहीं है, आपको कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, तो आप 6th टू 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे आना है, ठीक है? फिर आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, उसका जो नोट्स है, उस पे डिपेंड रहें और कहीं नहीं जाना आपको। आप विज़न से पढ़ते हैं, विज़न पे डिपेंड रहें, ओनली आईएएस पर पढ़ते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड रहें। कोई भी कोचिंग जिसमें आप पढ़ रहे हैं, अगर कोचिंग में नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन बहुत मटेरियल मिल जाता है, उस पर डिपेंड कर सकते हैं, पर रहना एक पे ही, ज़्यादा पे नहीं। ये मैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का मेरे पास कोर्स है, ठीक है? उसकी ये बुक्स मैंने मँगवा रखी है, तो ये बुक मैंने पढ़ी है ज्योग्राफी के लिए, ये बुक पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ एंड स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा हूँ, इनफ है। आप इनमें एक चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से इसमें अपने नोट्स पर रिलाय कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ें। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, अपने नोट्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि एनसीईआरटी पढ़ लें और स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें, फिर आपको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है। और फिर अपने नोट्स बनाएँ। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी अपने नोट्स बनाने हैं। मैंने इसमें ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है? उसमें भी आप बना सकते हैं, ठीक है? खुद के नोट्स, कोचिंग कर रहे हैं तो उसके नोट्स, एनसीईआरटीज़ और स्टैंडर्ड बुक। ये 4 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके अलावा सब बकवास है, ठीक है? ये पढ़ सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने ये बताया है। वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी के लिए और इनकी मैपिंग भी होनी चाहिए। इनकी मैपिंग करने के लिए आप अच्छा मैपिंग कोर्स ले सकते हैं। अगर खुद करना चाहते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? जो भी है यूट्यूब से देखना है, जहाँ से भी देखना है, पर डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी है अपने जीवन में, ठीक है? ये हो गया। अब दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको करवा देता हूँ। दूसरा है हमारे पास पॉलिटी। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक है। ये आपके पास होनी चाहिए। ये प्रीवियस ईयर बुक क्या है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली या क्लास नोट्स पढ़ लिए या खुद के बनाए हुए नोट्स पढ़ लिए या कोई लेक्चर देख के या यूट्यूब पर देख के कुछ भी पढ़ लिया। तो उसके तुरंत बाद आपको उस तरह के क्वेश्चन ढूँढने हैं, ठीक है? नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप यूपीएससी साइट से भी निकाल सकते हैं। वहाँ से निकाल के अपने क्वेश्चन आपको ढूँढने की ये क्वेश्चन आ भी रहा है या नहीं आ रहा। इससे आपका एनालिसिस होता रहेगा, ठीक है? इसमें सभी तरह के हैं। ये मेरे पास जो बुक है इसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगा स्क्रीन पर। ये आईएएस प्रीलिम्स कौन-सी है? अरिहंत अरिहंत पब्लिकेशन की मेरे पास ये बुक है
उसके बाद अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी पर सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये खरीद लीजिए, सभी आर्टिकल सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा। कोई भी पब्लिकेशन का, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, किसी पब्लिकेशन की मैं ये नहीं कह रहा कि ये ही अच्छा है, सब अच्छे हैं, पर उसमें ये देखना है कि मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। पब्लिकेशन ऐसे होते हैं कि पब्लिश कर देते हैं, पर उनमें अच्छा ही करते हैं वो, ठीक है? तो थोड़ा बहुत चल जाता है, इधर-उधर खुद भी आप समझदार बनिए, ठीक है? फिर ये है पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए आपको अ, अपने क्लास नोट्स पे डिपेंड कर सकते हैं जो भी है, पर इस बुक ये जो बुक है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? एम लक्ष्मीकांत, ये आपको मेंस में काम नहीं आएगी। फिर ये नोट्स है, मैं सिर्फ यही करूंगा, प्रीलिम्स के लिए मैंने ये ले लिया है, मेंस के लिए मैंने ये मेरे पास बुक है, ठीक है? बाकी ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये चीजें हैं। तो इस वीडियो में मैंने सब डिस्कस कर दिया, आपको बुक्स बता दी, आपको मैगजीन बता दी, मैगजीन आपको मैं सेंड कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, सुरक्षित रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें और यूपीएससी की तैयारी में संलग्न हो जाएं, लीन हो जाएं और उसको क्रैक करके अपनी एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। यही मेरी कामना और यही मेरा जो है अ, अ, कुछ भी समझिए कि यही मेरी कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।